हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है संगठनात्मक संचार, पारस्परिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक संचार। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार क्या कहलाता है? पारस्परिक संचार। एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पारस्परिक संचार। और अंतरवैयक्तिक संचार किसको कहा जाता है? व्यक्ति स्वयं से बात करता है, मतलब मन में कुछ सोचता है, सोच विचार करता है, उसको अंतरवैयक्तिक संचार। लेकिन यहाँ पे दो या दो से अधिक लोगों के बीच पूछा था, इसलिए पारस्परिक संचार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण, शिक्षक की भागीदारी नहीं, नियंत्रित कक्षा का वातावरण, सत्तावादी कक्षा का वातावरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए उपयुक्त है बोला है, तो उनके भावनात्मक विकास के लिए क्या उपयुक्त है? लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। मतलब इसका मतलब होता है कि बच्चे अपने विचार को व्यक्त कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें, मतलब खुले विचारों के, उसी को बोला गया है लोक। जब वो अपने भावनाओं को बताएंगे तभी उनमें क्या होगा? भावनात्मक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता पूछा है। मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, दंत कार्य, परियोजनाओं। तो इसमें से सबसे सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये उपकरण ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। मौखिक प्रश्न उपयुक्त है, दंत कार्य भी और ये प्रोजेक्ट भी, ये सारे क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ है? बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, हर समय उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। पुरस्कार देने से थोड़े समय के लिए ही, एक दो दिन अच्छा लगेगा, इससे ज़्यादा मोटिव नहीं होंगे, लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन देने सबसे अच्छा तरीका है उनको प्रेरित करने के लिए, मोटिव करने के लिए। हर समय उदाहरण देना भी सही नहीं होगा और कक्षा में भाषण देना ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उचित मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास है गुणात्मक, मात्रात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापने, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। मानव विकास बोला है तो मानव शरीर लंबाई चौड़ाई बढ़ता है, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? मात्रात्मक। और गुणात्मक बल, मतलब बुद्धि विकास होता है, उसको गुणात्मक। इसलिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान खालिस्तान विकास था। उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, किंडरगार्टन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किंडरगार्टन। फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान खालिस्तान विकास में था, तो किंडरगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है। शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा, शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव, पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। और डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया है, ऐसे असली शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, सभी अलग अलग होते हैं, यूनिक, तो भिन्नताएं तो पाई जाएगी, इसलिए शिक्षण के दौरान क्या होना चाहिए, शिक्षकों को सावधान रहने का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खालिस्तान वातावरण की आवश्यकता होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बहुसांस्कृतिक। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? प्रभावी संचार के लिए एक सहायक खालिस्तान वातावरण की आवश्यकता होती है, तो सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, बोल रहे हैं। सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य या फिर व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? व्यक्तिगत उद्देश्य, क्योंकि बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टैगोर ने यह दृष्टिकोण किस उद्देश्य से दिया था? व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब हर बच्चा सभी बच्चे के लिए था, मतलब व्यक्तिगत, और सब बच्चे अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हर बच्चे के लिए था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है रीडर, मूल्यांकनकर्ता, सुविधा प्रदान करने वाला या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सुविधा प्रदान करने वाला, फैसिलिटेटर होगा। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मकता, पूर्ण अनुशासन और पर्यवेक्षण या फिर सुविधा युक्त विद्यालय भवन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? डेविड वेक्सलर, अल्फ्रेड बिन, चार्ल्स एडवर्ड या फिर स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने। पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, बोल रहे हैं। सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद और निबंध लेखन, खेल का कोई आयोजन नहीं, विकसित प्रयोगशाला। तो इसमें से अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है पूछा है, तो सभी विषयों का शिक्षण ये तो गुण है, वाद विवाद और निबंध लेखन भी है, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। खेल का आयोजन नहीं, जिस विद्यालय में खेल का आयोजन नहीं है वो क्या है, अच्छा विद्यालय नहीं है। विकसित प्रयोगशाला ये सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? बच्चों को बोल के या फिर उनको अशाब्दिक दंड देने का अर्थ पूछा है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल नहीं। बच्चे की छवि की रक्षा करना, उनको डांट रहे हैं तो उनकी छवि की रक्षा कहाँ से होगी? उनके स्कोर में सुधार लाना, ये कुछ हद तक सही है। डी में बोला गया है उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुँचाना, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बच्चों को डांटने से उनकी आत्म अवधारणा को क्षति पहुँचती है, नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे संप्रेषण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है विचारों की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, हल्के स्वर में बोलना, बिना रुके बोलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विचारों की स्पष्टता, क्योंकि अच्छे संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या चीज़ है? विचारों की स्पष्टता। आपके विचार ही स्पष्ट होंगे तब आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे, अच्छा संप्रेषण हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020
खालिस्तान के विकास पर विशेष बल देता है बोल रहे हैं। दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार देने का प्रावधान, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। NEP 2020 खालिस्तान के विकास पर बल देती है। किसके विकास पर बल देती है? प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? आत्मा, मन, मनुष्य, व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार। पहले आत्मा को माना गया था मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु, अब व्यवहार को माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? धैर्य और सहनशीलता, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़, अंधविश्वास, अच्छा संचार कौशल। तो इसमें से गुण नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शिक्षक का गुण धैर्य, सहनशीलता ये है, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए, अच्छा संचार कौशल, ये सभी गुण हैं। इसमें से अंधविश्वास शिक्षक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है पूछा है। रंगीन चौक का प्रयोग, अगर वाइट चौक का भी प्रयोग करेंगे वो भी महत्वपूर्ण ही है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इसमें सर्वाधिक पूछा है इसलिए। नेक्स्ट है, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर। नेक्स्ट है, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पष्ट क्लियर लिखा होगा और सही लिखा होगा, वही क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डस्टर का उचित प्रयोग, ये भी नहीं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? स्पष्ट और शुद्ध लेखन। यहाँ पे स्वच्छ लिख देंगे बट उसका स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो वो उतना उपयुक्त नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्पष्ट और शुद्ध लेखन, मतलब सही लेखन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करेंगे तभी वे क्या कर पाएंगे? कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। तो ये क्या है? अभिप्रेरण का एक मूलभूत नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, या फिर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, डिग्री को शिक्षा से जोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्यों पसंद है? इनमें कम जिम्मेदारी है, आप इसमें रुचि रखते हैं, यह आसान है, यह आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करता है। इसका राइट आंसर क्या है? आप इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रहेगा तभी ये व्यवसाय क्या है? पसंद आएगा और उसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निदेशात्मक, प्रभावशाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादी। शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए, उसका अपेक्षित व्यवहार आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं, अलग अलग हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि के सिद्धांत, वंशागति, पर्यावरण। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि हमारे बुद्धि, प्रेरणा, रुचि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यहाँ पे भी बोला गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण, कठिन परिश्रम, आज्ञाकारिता, विनम्रता, स्वतंत्र चिंतन। कठिन परिश्रम जरूरी है, आज्ञाकारिता भी जरूरी है, विनम्रता भी, पर सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्र चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त में से सभी बोला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों की उचित परवरिश के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या फिर अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो इसमें से सबसे बेस्ट है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी क्या है? किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था को तूफान व संवेग की अवस्था कहा जाता है। इसमें आत्मसम्मान की भावना होती है। ये काल क्या होता है? जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सभी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होती हैं? अधिक होती हैं, कम होती हैं, भिन्न होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिन्न। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, सभी की अलग अलग होती हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।